नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर के। दोस्तों, व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर के कई प्रकार के संशय चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारी करने वाले ज़्यादातर विद्यार्थी वर्तमान समय में बड़े भ्रमित हैं और इसका अंदाज़ा इस बात से लगता है कि हर रोज़ कोई न कोई किसी न किसी प्रकार के माध्यम से जो मैसेज भेजता है, कमेंट भेजता है, उससे पता लगता है कि कन्फ्यूजन तो निश्चित रूप से है ही है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी के एक छोटे से ट्वीट के बाद में हुआ कि शायद 2 वर्ष का जो समय है, जिन लोगों का परीक्षा नहीं हुई, आयु सीमा में छूट देने से संबंधित जो मंतव्य था, उसको लेकर के भी काफ़ी लोगों में संशय पैदा हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों कि इन चीज़ों से परे हट कर के आप सभी लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं, अक्टूबर को ही अपनी निश्चित परीक्षा तिथि मान करके तैयारी करने की आवश्यकता है। कई बार ऐसे भ्रमजाल में फंस कर के कई विद्यार्थी अपनी सही तैयारी, प्रॉपर तैयारी, समय पर तैयारी नहीं कर पाते और फिर परीक्षा जब समय पर होती है तो वे बड़े दिक्कत में आ जाते हैं या वो काफ़ी मेहनत करने के बाद भी अंतिम समय में अपनी सफलता से चूक जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आप सभी से ये विशेष प्रकार से एक सुझाव है कि आप लोगों को अक्टूबर को ही अपनी परीक्षा तिथि हर हाल में मानते हुए तैयारी को बनाए रखना चाहिए और प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, अक्टूबर में यदि हमारी परीक्षा होती है तो अब हमारे पास में बहुत अधिक वक्त नहीं है। दोस्तों, आज मैं सितंबर पूरा महीना और 15 दिन अगस्त के मानते हुए 45 दिन की एक बेहतर रणनीति आपको बताने जा रहा हूँ। इसके पीछे मेरा उद्देश्य है कि अक्टूबर के महीने में किसी भी समय यदि आपकी परीक्षा होती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो और आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर लें। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी आज भी ऐसे हैं जो ग्रेड सेकंड, फर्स्ट या फिर थर्ड ग्रेड के चक्कर में उलझे हुए हैं और वो आज भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हम आखिर तैयारी करें किसकी। तो सबसे पहले मेरी ये रणनीति उन विद्यार्थियों के लिए है जो निश्चित रूप से ग्रेड फर्स्ट को तैयार करते हुए, ग्रेड फर्स्ट के पाठ्यक्रम को तैयार करते हुए अपना सफल परिणाम चाहते हैं, या फिर वो ग्रेड सेकंड या थर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं लेकिन साथ में ग्रेड फर्स्ट को भी जो है बहुत अच्छी तैयारी के साथ में देना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए कॉन्फिडेंस से जागृत करने का एक सामान्य सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ग्रेड फर्स्ट का पाठ्यक्रम इतना बड़ा है कि उस पाठ्यक्रम को लेकर के यदि आप सोचें कि मैं केवल 45 दिन के अंदर ही सब कुछ कर लूँ, बहुत कुछ कर लूँ, तो संभव नहीं है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि अभी भी किसी व्यक्ति की तैयारी कुछ कमज़ोर है या कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं तो इतने से समय में ही बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये रणनीति निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होगी। दोस्तों, करना क्या आप लोगों को, जैसा कि आपको विदित है, आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें लगभग 11-12 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट पेपर में हैं और इसके अलावा आपका मूल विषय सेकंड पेपर में है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? सबसे पहले आपको एक बहुत ही अच्छा मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप लोगों को अब सारे सब्जेक्टों को प्रतिदिन पढ़ने के स्थान पर आपको एक एक सब्जेक्ट को लेकर के अपने आप को उस सब्जेक्ट के प्रति, उस विषय के प्रति समर्पित करते हुए पढ़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि आपका जो सेकंड पेपर है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट है, आपका इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, अंग्रेज़ी है, हिंदी है, संस्कृत है, जीव विज्ञान है, गणित है, कुछ भी है, आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है उसको आपको निश्चित रूप से प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ना ही चाहिए। कोई ये नहीं समझें कि विषय तो मेरा बहुत अच्छा है, उसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छा विषय होने के बाद भी प्रश्न पत्र का जो लेवल है वो इस तरह का रहा है कि कई विद्यार्थी उसमें मात खाए हैं। इसलिए आप मात नहीं खाएं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एवरेज 4 से 5 घंटे आपको विषय को देना ही देना है। अब कितने दिनों तक देना है? ये लगभग आपको 30 दिन तक देना है। 30 दिन तक आपको क्या करना है, नियमित रूप से 4 से 5 घंटे अपने विषय को देना। उसका टाइम आपको फिक्स करना है कि मैं इतने से इतने बजे तक सब्जेक्ट को ही पढ़ने वाला हूँ या पढ़ने वाली हूँ। अब रही बात फर्स्ट पेपर की। दोस्तों, फर्स्ट पेपर के अंदर
मैं आपको बता देना चाहता हूँ और आप भी अच्छी तरह जानते हो कि फर्स्ट पेपर में 5 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिसमें आपका हिंदी है, अंग्रेज़ी है, गणित है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है। ये ऐसे विषय हैं जिनकी विषय वस्तु बहुत बड़ी है, लेकिन प्रश्न यहाँ से बहुत ही कम आने वाले हैं। 2-2, 3-3, 4-4 प्रश्न आने वाले हैं। और ये 2-2, 3-3, 4-4 प्रश्नों में से जहाँ तक मेरा मानना है, यदि आप इन विषयों के ऊपर पूरा समय खर्च करोगे तो भी उतने ही प्रश्न कर पाओगे जितने आप इन पर समय खर्च नहीं करोगे तो कर पाओगे। इसलिए इन 5 विषयों के लिए आप 2-2 दिन फिक्स कर लें और 2 दिन में पूरे विषय को एक बार रिवाइज कर लें। जो भी विषय वस्तु है, जो भी उसका पाठ्यक्रम है, उन सभी बिंदुओं को 2 दिन के अंदर आप पूरा पढ़ने का प्रयास करें, रिवाइज करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा दिमाग खपाएं नहीं, केवल मोटी मोटी चीज़ें देख लें, क्योंकि ज़्यादा दिमाग खपाने से इन विषयों के अंदर न तो आप बहुत गहराई तक जा पाएंगे और न ही आप लोग जो समय खर्च करेंगे उसका लाभ ले पाएंगे। इसलिए मोटे तौर पर इनको आप एक बार देख लें, समझ लें। उसके बाद में रही बात आपके दूसरे जो 5-6 विषय हैं, जैसे आपका स्कूल मैनेजमेंट है, आपका इतिहास है, अभी राजस्थान जी के उसमें जोड़ा गया है, भूगोल है, इसके अलावा जो है आपके पाठ्यक्रम में राजनीति विज्ञान है, करंट अफेयर्स है। इस तरह के जो विषय हैं, इन विषयों को आपको प्रति विषय के हिसाब से कम से कम 3 दिन का समय देना चाहिए। अगर आप दोस्तों 3 दिन का समय इन विषयों को देंगे तो लगभग ये मान के चलिए 6 विषय लगभग ये हैं जिनको आप 6 भागों में बांट सकते हैं। इन विषयों को 18 दिन में आप इनको पूरा कर सकते हैं। 3 दिन एक विषय को देंगे तो 18 दिन इनमें आपको लगेंगे और जो उधर के आपके 5 विषय हैं लगभग 10 दिन उसमें लगेंगे। ऐसे करके लगभग 28 डेज 28 दिन आपको हो गए जिसमें आपने हर विषय को टाइम दिया, जितने भी विषय आपके पाठ्यक्रम में उनको टाइम दिया। उसके बाद में आपके 2 दिन और बच रहे हैं, उन 2 दिनों का उपयोग आप वहाँ करें जो आपके मूल विषय हैं, जैसे स्कूल मैनेजमेंट है, इतिहास है या राजस्थान जी के है, उसके अंदर आप थोड़ा और समय दें। और कुल मिलाकर 30 दिन में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम को प्रति विषय के हिसाब से कंप्लीट कर लेना चाहिए। 30 दिन में आप प्रत्येक विषय को, अच्छा जिस दिन आप जो विषय पढ़ें, जो आप तय करें, वो आपके हिसाब से तय करें कि मुझे पहले 2 दिन में जो है गणित पढ़ना है, अगले 2 दिन में रीजनिंग पढ़ना है, अगले 2 दिन में मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, अगले 3 दिन में मुझे जो है स्कूल मैनेजमेंट पढ़ना है, वो आप तय करें। आपके हिसाब से सारे विषयों को क्रमशः आप लिख लें। उसके बाद में दोस्तों आपको जो समय मिलता है, जितना समय आपको मिलता है, जितना आप उसमें कर पाते हैं, उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में 30 दिन का जो समय पूरा हो जाए आपका, उस 30 दिन के समय के बाद में आप लोगों को पूरे मन के साथ में 10 बहुत अच्छे मॉडल पेपर, स्तरीय मॉडल पेपर लेने हैं। और वो 10 स्तरीय मॉडल पेपर लेने के बाद आप उन मॉडल पेपर्स को प्रातःकाल की शिफ्ट में आप हल करें। बाकी पढ़ें कुछ नहीं, आप जैसे पढ़ते हैं मान लीजिए सुबह 7 बजे से, तो 7 बजे से ही उसको लेकर बैठें और जितने समय में परीक्षा में आप प्रश्न पत्र हल करेंगे उतने ही समय में अपने मॉडल पेपर को हल करें। निश्चित समय में मॉडल पेपर हल करने के बाद में आप 2 घंटे का टाइम लें, उसके बाद में आप उसको सॉल्व करें, देखें आपके आंसर की से मिलान करें और आंसर की से मिलान करने के बाद में ये देखें कि कितने प्रश्न आपके सही हुए और कितने प्रश्न गलत हुए। दोनों विषयों के लिए करना, आपको फर्स्ट पेपर के लिए भी करना है। मान लीजिए फर्स्ट पेपर का 2 घंटे का पेपर आपका होता है, 2 घंटे उसमें दें। 3 घंटे का पेपर मान लीजिए आपका सेकंड पेपर का होता है तो 3 घंटे उसमें दें। पूरा 12 बजे पहले का समय उसमें लगाएं और उसके बाद में जो समय है दोपहर बाद का, उस समय में आप उसके उत्तरों का अवलोकन करें और जो गलत उत्तर पाए गए हैं, जो आपसे गलत हुए हैं, सीधे सीधे वो गलत क्यों हुए हैं, कहाँ से वो प्रश्न पूछा गया था, आपके वो प्रश्न गलत क्यों हुआ, क्या आपने उसको पहले पढ़ा नहीं या फिर आप भूल गए, क्या रीज़न है, उसको देखते हुए उनको पढ़ें और उन प्रश्नों के उत्तरों को दोबारा से स्मृति में लाएं। फिर उसके लिए आपको जो है पूरा दिन लगाना है, मतलब दोपहर बाद का 2 घंटे 5 घंटे जो भी आपको समय मिलता है वो समय उसमें खर्च करना है। फिर अगले दिन अगला मॉडल पेपर करें। ऐसे करके दोस्तों आपको 10 दिन लगातार ये प्रैक्टिस करनी है मॉडल पेपर हल करने की। इसके अलावा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। पहले 30 दिन हमने किस में लगाए, पढ़ने में। पढ़ने के लिए आपको 4 से 5 घंटे सब्जेक्ट को देना है। इसी प्रकार से कम 4 से 5 घंटे आपको फर्स्ट पेपर के लिए देना है। जैसे फर्स्ट पेपर में 3 दिन हमने स्कूल मैनेजमेंट का रखा तो 3 दिन का मतलब 5-5 घंटे रोज देंगे तो 15 घंटे, और 15 घंटे बहुत होते हैं दोस्तों।
अगर मन लगाकर स्कूल मैनेजमेंट का आपका पाठ्यक्रम है या फिर आपका हिस्ट्री का है या आपका भूगोल का है, अगर 15 घंटे आप मन लगाकर उसमें दे देते हैं तो कम नहीं होते हैं, क्योंकि आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम को, उसकी विषय वस्तु को मैंने ठीक से देखा है और उसमें क्या क्या पूछा गया पिछली परीक्षाओं में, इसके आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके बाद में दोस्तों 10 दिन लगातार आप मॉडल पेपर हल करेंगे तो ऑटोमेटिकली 11वां दिन आते आते आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, उसके अंदर ये बात तय हो जाएगी। आप निश्चित रूप से उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, उस लेवल तक आप पहुंच जाएंगे जिस लेवल तक पहुंचने के बाद में आपको खुद को लगेगा कि हाँ आप बेहतर कर पा रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों बात आती है अगले 5 दिनों में आपको क्या करना है। अगले 5 दिनों में आपको जो 10 दिन तक आपने मॉडल पेपर हल किए, उन मॉडल पेपरों में जो जो टॉपिक आपको इससे लगे जहाँ से हर बार आपके प्रश्न गलत हुए, जैसे 10 मॉडल पेपर जो आपने किए उसमें से 8 बार कोई ऐसा टॉपिक है जिसका प्रश्न गलत हुआ, 5 बार कोई ऐसा टॉपिक है जिसका प्रश्न गलत हुआ, तो आपको क्या करना, उन टॉपिक्स के ऊपर अगले 2-3 दिनों में फोकस करना है और 2-3 दिनों के अंदर उन टॉपिक्स को इस तरह से फोकस करना है कि सुनिश्चित रूप से वहाँ से जो आपकी गलती हुई उसको आप पकड़ पाएँ और उसको आप सुधार पाएँ। दोस्तों उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर उसके बाद में आपके पास में 1 दिन 2 दिन का समय बचता है, उसके अंदर फिर से आप लोगों को पूरे पाठ्यक्रम का सही तरीके से अवलोकन करना है। पाठ्यक्रम को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पाठ्यक्रम को समझने के साथ ही पीछे के प्रश्न पत्रों में क्या पूछा गया उनको जानना जरूरी है। दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है, ग्रेड फर्स्ट के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में सामान्यतया जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से 5% प्रश्न ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े और न आप पढ़ पाएंगे कितनी मेहनत करेंगे तो उनको लेकर के आप नहीं सोचें, क्योंकि वो सभी के लिए बराबर होंगे। बाकी जो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं जो जनरली आपके पाठ्यक्रम में आती है उसके ऊपर फोकस करते हुए आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो दोस्तों अगर इस तरह से आप करेंगे सुनिश्चित रूप से 45 दिनों के अंदर ये प्रैक्टिस आपने कर ली तो निश्चित रूप से आप में एक जोश पैदा हो जाएगा और अपनी परीक्षा को लेकर के एक बड़ा उत्साह आप में पैदा हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि अगर अक्टूबर के महीने में फिर अपने को वक्त मिलता है 2 दिन 5 दिन 10 दिन का, तो उसको आपको पाठ्यक्रम को रिवाइज करने में ही लगाना है। एक सबसे बड़ी बात आपको ध्यान देनी है दोस्तों, अब आपको कोई नई किताब नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी जो है एक किताब पूरी करते हैं फिर नहीं खरीद लेते हैं, फिर उसको पूरी करते हैं फिर नहीं खरीद लेते हैं, उन विद्यार्थियों के मार्ग में रोड़े जा जाते हैं। आपको कोई अच्छी किताब जो अब तक आपने पढ़ी उसी को बार बार रिवाइज करना चाहिए, उसी को पढ़ना चाहिए, नए के झंझट में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। जो विद्यार्थी एक ही पुस्तक को एक बार खरीदने के बाद, एक बार समझने के बाद बार बार उसी को रिवाइज करता है तो ज़्यादा अच्छा पेपर कर पाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात निश्चित रूप से आपको समझ में आई होगी और सभी ग्रेड फर्स्ट या व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थी निश्चित रूप से अपनी सफलता के लिए तत्पर होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आप निश्चित रूप से इस व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद।